इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, पॉलिनोमियल आपका है x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और इसका एक जीरोस क्या है, नेगेटिव है दूसरे का, यानी कि अगर एक आपका अल्फा है जीरो तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, दोनों का एडिशन, यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, दैट विल बी माइनस अल्फा स्क्वायर। अब हमको पता है अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें पता है तो हम अपना पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हम अपना पॉलिनोमियल निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आता है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस में यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपका कितना आया है, जीरो, यानी ये कंप्लीट टर्म कितनी हो गई, 0x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी ये माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा गया है कि, और वैसे ये एक नंबर है, ये एक नंबर क्या आएगा, स्क्वायर होके कोई एक नंबर बन जाएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि जब आपका पॉलिनोमियल बनेगा तो हैज नो लीनियर टर्म मतलब कि x की पावर 1 का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म ये आपकी क्या है, नेगेटिव, यानी ऑप्शन ये भी वाला सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है हैज नो लीनियर टर्म, ये बात ठीक है, बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, नहीं, कांस्टेंट टर्म तो आपकी क्या आई है, नेगेटिव आई है, ये ऑप्शन रॉन्ग। कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, नहीं, कैन हैव हो ही नहीं सकती, लीनियर टर्म तो हमेशा इसमें क्या हो गया, जीरो, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, जीरो इंटू एक्स ऑलवेज जीरो रहेगा, कैन हैव का कोई चांस ही नहीं है। सिमिलरली ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सपोज करो ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप बाय अपने माइंड से कैसे कर सकते हो, एक आप सपोज कर लो 2 जीरोस है और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ से पॉलिनोमियल अगर बनानी है तो ये क्या बन जाएगी, x माइनस 2 और ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2। आप इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर ये कितना आएगा, प्लस का 2x, फिर क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का 4, ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर टर्म मतलब x की पावर 1 का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं बैठा है ही नहीं, तो यानी कि नो लीनियर टर्म, और कांस्टेंट टर्म यानी विदाउट x वाली वो कितनी है, नेगेटिव, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।